कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए वह यात्रा जो हमने आरंभ की है, जिस यात्रा का नाम है चलो राम की ओर। इस यात्रा में जिस पायदान पर हम हैं, वहाँ एक तरफ जहाँ भगवान भोलेनाथ ने आशुतोष शिव माता पार्वती को भगवान के जन्म के, भगवान के अवतार के हेतु बता रहे हैं कि भगवान ने किन किन कारणों से अवतार लिए। और उसी अवतार की कथा में एक कथा आती है स्वयंभू मनु और शत्रुपा की। ये कथा अपने आप में एक अनूठी कथा है। इस कथा और इस कथानक में जो बातें समाहित हैं वो वास्तव में किस संदेश को प्रसारित करती हैं, उन बातों का वर्तमान में क्या औचित्य है, इन्हीं विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय रमेश शर्मा जी। रमेश शर्मा जी, आपका हम स्वागत करते हैं देश न्यूज में। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं चलो राम की ओर, यह जो यात्रा है, इस यात्रा में आज जिस पायदान पर हम पहुंचे हैं, जहां बाबा तुलसी ने स्वयंभू मनु और शतरूपा की कथा लिखी है। उन्होंने लिखा है कि स्वयंभू मनु अरु शतरूपा जिन्हें ते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। संशय उत्पन्न होता है कि बाबा तुलसी इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। क्या यही वो मनु हैं जिनके द्वारा मनुष्य का नामकरण हुआ है कि जितने भी मनुष्य हैं वो इनकी संतान हैं? और मनु शतरूपा की जो कथा है वो यहाँ उन्होंने भगवान के अवतार के हेतु यहाँ प्रस्तुत की है बाबा तुलसी ने। तो सबसे पहले वह संशय कि क्या स्वयंभू मनु और शतरूपा ब्रह्मांड के इस सृष्टि के पहले स्त्री और पुरुष हैं और हम सब उन्हीं की संतान के रूप में हैं क्या? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये जो वर्णन आता है स्वयंभव मनु जी का और शतरूपा जी का, ये निश्चित रूप से पौराणिक कथा के अनुसार ये सृष्टि के पहले मनुष्य और पहली नारी के रूप में उनका वर्णन आया है। लेकिन यदि हम इसका विश्लेषण करें तो इनसे पहले हमको 3 प्रकार का जीवन मिलता है। देवताओं का जीवन मिलता है, दैत्यों का और राक्षसों का जीवन मिलता है, इसके साथ साथ ऋषियों का जीवन भी मिलता है। मनुष्यों का जीवन का जो आरंभ है वो स्वयंभव मनु और शतरूपा से ये पुराणों में वर्णन है। इसको यदि हम आधुनिक विश्लेषण के रूप में ये मान सकते हैं, ये सभ्यता के विकास क्रम के पहले मनुष्य होंगे, क्योंकि जिस प्रकार स्वयंभव मनु जी ने राज्य की स्थापना की और मनु स्मृति की रचना की और पहली दंड संहिता मानी जाती है। क्योंकि अगर राज्य की स्थापना हुई है और राज्य की स्थापना के साथ साथ उस राज्य में समाज व्यवस्था कैसी होगी, दंड व्यवस्था कैसी होगी, तो ये संसार का पहला समाजशास्त्र और दंड विधान है। इससे पहले चूंकि ऋषियों का वर्णन आता है, तो ऋषियों का जो उल्लेख आता है, नैमिषारण्य का भी ऋषियों का उल्लेख आता है। और मनु जी ने जब मनुस्मृति अपनी पूर्ण की है तो अंत में उन्होंने भृगु जी के प्रति एक श्लोक इसमें आया है, उनके प्रति आभार प्रकट किया है। तो ऐसा लगता है कि ऋषियों की सृष्टि के बाद या देवों और दानवों की सृष्टि के बाद जो मानवीय सभ्यता आरंभ हुई है, वो मानवीय सभ्यता या सभ्यता के विकास क्रम का जो पहला आयाम है वो स्वयंभव मनु और शतरूपा हो सकते हैं पहले आयाम में। ये ऐसा हम इसको आधुनिक अगर विश्लेषण करें तो ये मान सकते हैं। वहाँ पर एक बात का और उल्लेख है, जैसे कि आपने कहा कि ये सृष्टि के आरंभ की जो मानव की उत्पत्ति है, लेकिन यहाँ बाबा तुलसी ने एक बात लिखी है कि दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। क्योंकि वो आगे जो कथाएं बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि नपोत्तान पाद सुत तासु ध्रुव हरि भगत भयउ सुत जासु, ये कथा वहाँ पर लिखी। फिर लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रशंसहि जाहि, देवहूति पुनितासु कुमारी जो मुनि करदम के प्रिय। तो ये तमाम कथाएं उन्होंने लिखी हैं। और इन सब कथाओं के बाद में उन्होंने एक दोहा का उल्लेख किया, सोठा का उल्लेख किया कि होयन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, और हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयहु हरि भगत बिन। जैसा कि हम 4 आश्रम की व्यवस्था के बारे में जानते हैं, और जिसमें तीसरा आश्रम जो है वानप्रस्थ आश्रम,
तो क्या बाबा तुलसी की होए न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, और हृदय बहुत दुख जाग, जन्म गयहु हरि भगत बिन। तो ये जो बात बाबा तुलसी यहाँ उल्लेखित कर रहे हैं कि वो आश्रम व्यवस्था का उल्लेख उस काल में भी, जब हम सृष्टि के समाज के प्रथम मनुष्य की बात कर रहे हैं, जैसा आपने उल्लेख किया कि वो सामाजिक व्यवस्था का एक हिस्सा थे, तो उस काल में भी ये व्यवस्थाएं थी कि उनको लिखना पड़ा बाबा तुलसी को कि होए ना विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, की उस अवस्था में भी वो भक्ति के लिए प्रेरित हो रहे हैं। देखिए, अपन बाबा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है जी। इसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 3 बातों पर जोर दिया है। सबसे पहला जो उनका जोर है वो वेदों के ऊपर जोर है। जी। उन्होंने हर प्रसंग में वेद का उल्लेख किया है। और दूसरा जो उन्होंने महत्व दिया है, दूसरा उन्होंने राम का महत्व दिया हुआ है। और तीसरा महत्व जो दिया हुआ है, इन कथाओं के माध्यम से या भगवान की लीलाओं के माध्यम से समाज को संदेश क्या जाना। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने वेद का उल्लेख किया है। इसका अर्थ है बाबा तुलसीदास भारतीय समाज जीवन का जो सूत्र है वेद, उनसे जुड़े रखने का वो संदेश दे रहे हैं। दूसरा राम से संदेश दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो आपने पूछा है कि महाराज मनु को बहुत दिनों तक महल में रहते हुए और राज्य करते हुए ये दुख हुआ कि उन्होंने ईश्वर की आराधना नहीं की। तो यहाँ इस कथा के माध्यम से, इस लीला के माध्यम से बाबा तुलसी समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप पूरा सुख उठाएं, जो सुविधाएं आपको हैं वो सारी सुविधाओं को उठाएं, लेकिन उसमें ईश्वर को ना भूलें। आखिर ईश्वर है जिसने सृष्टि की रचना की है, उसको ना भूलें। ईश्वर को स्मरण करने का अर्थ है व्यक्ति के अंदर सात्विक भाव आना। जो लोग भी हम इतिहास देख लें, कथाएं पौराणिक काल की हों या आधुनिक संदर्भ की हों, जो लोग ईश्वर से विमुख हुए हैं या ईश्वर से दूर हुए हैं या संसार की बातों में डूबे हैं, कहीं ना कहीं उनमें नकारात्मकता आई है। जीवन सकारात्मकता से चलता है। मनुष्य जैसे कहा गया है, जैसे मनुष्य कहा गया है, तो मनुष्य शब्द को अगर आप देखेंगे, ये माना जाता है कि ये तो जैसा कि आपने कहा है कि मनुष्य की परंपरा मनु, महाराज मनु से आरंभ हुई है। नाम से भी मनु और मनुष्य में मेल आता है, लेकिन फिर भी अगर इस शब्द रचना को देखेंगे तो मन का उत्थान, वहां से उस शब्द से बनता है। मन का उत्थान कैसा हो, तो मन की गिरावट क्या है, मोह में लगना, कामनाओं में लगना, नकारात्मक चीजों में लगना, वो मन का गिरावट है। मन का उत्थान जो आता है, मन का उत्थान कहा गया है मनुष्य के लिए। तो मनुष्य के मन के उत्थान की ओर यात्रा, उसको मनुष्य कहा गया है। तो महाराज मनु यदि तप के लिए जा रहे हैं तो वो मनुष्यत्व का जो उत्थान है उसके लिए जा रहे हैं। बाबा तुलसीदास ने इस चौपाई में समाज को यही संदेश दिया है। जी बिल्कुल उचित कहा आपने कि यह जो मन के उत्थान की बात है, मन के उत्थान का जो विषय है, उस विषय पर प्रकाश डाला गया है। लेकिन यहाँ एक बात है, हमने देखा कि इससे पूर्व जब हम माता पार्वती के प्रसंग का विचरण कर रहे थे, उनके प्रसंग में थे, उस कथा में थे, तब वहाँ उनके तप की बात कही गई, उन्होंने तप किया। उसके पूर्व में 87,000 वर्ष तक भगवान शिव की तपस्या की बात कही गई, जब माता सती का उन्होंने त्याग किया था, उनसे अलग रहे थे। फिर नारद जी में जब नारद जी का प्रसंग आता है, तब हमने देखा कि नारद जी ने तप किया कि वहाँ कामदेव को आना पड़ा, वहाँ कामदेव आए। तो ये यहाँ पर भी जब हम देखते हैं कि मनु और शत्रुपा की जब हम कथा देखते हैं, तो कृस शरीर मुनिपट परधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना, 12 अक्षर मंत्र पुनि, जपहि सहित अनुराग, और वासुदेव पद पंकुरहि, दंपति मन अति लाग। तो यहाँ भी तप का उल्लेख है कि करई हार साक फलकंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। तो ये जो तप की महिमा है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी कथाएं और कथानक देखें, चाहे भगवान शिव का हो, माता पार्वती का हो, नारद जी का हो, या यहाँ मनु शत्रुपा का, तो तप का बहुत उल्लेख किया गया है कि कठिन तप किया है। और ये जो बात बाबा तुलसी ने लिखी है, मैं चाहूँगा कि दृष्टिपात करें, इस पर दर्शकों को बताएं कि वो जो 12 अक्षर मंत्र पुनि जो लिखा है, वो कौन सा 12 अक्षर मंत्र है। देखो, उन्होंने बाबा तुलसीदास जी ने जो 12 अक्षर मंत्र लिखा हुआ है, वो ओम नमो वासुदेवाय नमः
ये अक्षर वासुदेवाय नमः पर उन्होंने ओम पर और वासुदेवाय नमः पर इस पर उन्होंने जोर दिया है। अगर हम इस शब्द को, इस मंत्र का विश्लेषण करें तो इसमें लगभग ब्रह्म की जो तीनों अवस्थाएं आती हैं, जिसे शिव के रूप में भी, विष्णु के रूप में भी और ब्रह्मा के रूप में भी, ये तीनों इसमें आती हैं। ओम जो है वो नाद के रूप में आना माना गया है कि जो नाद है, सृष्टि का आरंभ कहाँ से हुआ, सृष्टि का आरंभ जहाँ से हुआ, शून्य से जहाँ से था, ये अगर आप ऋग्वेद का नासदीर सूक्त देखेंगे तो नासदीर सूक्त में न तो प्रकाश है नहीं, केवल अंधकार व्यापा हुआ है, पवन भी नहीं है, न तो सूर्य है, न चंद्रमा है, न जल है, एक विशेष प्रकार का अंधकार व्यापा हुआ है। इसको कई बार सूरज जी इस बात पर आश्चर्य होता है, ऋग्वेद का रचना काल, ऋग्वेद का रचना काल यदि हम भारतीय वांग्मय में देखें तो वो लाखों वर्ष पुराना ऋग्वेद का रचना काल, लगभग 16 लाख 17 लाख वर्ष के आसपास का रचना काल माना गया है। लेकिन यदि हम आधुनिक विज्ञान को देखें, आधुनिक विज्ञान ने वेद का रचना काल लगभग 4000 वर्ष पूर्व माना है। और वेद का रचना काल यदि 4000 वर्ष पूर्व माना है तो 4000 वर्ष पूर्व भारत के मनीषियों को विश्व की जो अवस्था है, आज विज्ञान ने ये कहा है कि सृष्टि निर्माण से पहले कोई काला द्रव्य व्यापा हुआ था, उसका पूरा का पूरा वर्णन हमको वेद में मिलता है। तो बाबा तुलसीदास ने यहाँ जो वासुदेवाय नमः शब्द जो दिया हुआ है, तो वासुदेवाय नमः, इसमें ये वासुदेव शब्द में ये पांचों जो हैं, अग्नि, जल, पावक, गगन और समीर, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। वो परम ब्रह्म निहित अगर है तो इनमें वसुधा भी है, इसमें आकार प्रकाश का भी रूप है, इसमें पवन का भी रूप है, इसमें जल का भी रूप है। तो वासुदेवाय जो शब्द आया है, वासुदेवाय शब्द में पृथ्वी के, सृष्टि के पांचों तत्व आए हैं। और उनका जो श्रेष्ठ अगर है, उनका अगर स्वामी है, वो स्वर है, वो ओंकार है। तो इस प्रकार उन्होंने इस मंत्र की व्याख्या करके कहा है कि इस मंत्र का आप दोनों जने जाप कीजिए। और ये मंत्र को संसार का सर्वश्रेष्ठ मंत्र बाबा तुलसी ने बताया। बिल्कुल उत्तम बात कही कि यह जो मंत्र है, इस मंत्र का उल्लेख उन्होंने किया है और इस मंत्र का जप जो है वह मनु और शत्रुपा कर रहे हैं। यहाँ इसी प्रसंग में एक बात और देखने आती है जहाँ कुछ भ्रम की उत्पत्ति होती है, क्योंकि बाबा तुलसी ने कई जगह ऐसे कुछ शब्द का उल्लेख किया है और कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख किया है कि जिसमें एक दूसरे से भिन्नता देखी जाती है। यहाँ बाबा तुलसी ने जो अगली चौपाई लिखते हैं कि विधि हरि हर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव इनका अपार तप देख करके कई बार इनके पास आए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मांगहु बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। तो उन्होंने कई बार वर मांगने को भी कहा। लेकिन यहाँ एक बात ये जो सामने आती है कि मनु और शत्रुपा के मन में जो है कि प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न परानी, कि यहाँ विधि भी आए हैं, हरि भी हैं, हर भी हैं। लेकिन यहाँ बाबा तुलसी ने प्रभु किसको कहा है, क्योंकि यहाँ विष्णु जी भी आ गए हैं, ब्रह्मा जी भी आ गए हैं, शिव जी भी आ गए हैं। लेकिन उनके आने से वरदान मांगने को कहने का वरदान नहीं मांगा। लेकिन जब प्रभु आए हैं तब उन्होंने कहा कि मांग मांग बर भय न भवानी, परम गंभीर कृपा मृत जानी। तो ये जो प्रभु शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल किया है, ये कौन से देव हैं? ये विष्णु जी नहीं है, क्योंकि विष्णु जी पहले आ चुके हैं, शिव जी पहले आ चुके, ब्रह्मा जी आ चुके। तो ये जो प्रभु शब्द का प्रयोग है बाबा तुलसी ने किस उद्देश्य से किया और किन के लिए किया है? यहाँ देखिए, यहाँ पर बाबा तुलसी ने जो प्रभु शब्द का उपयोग किया है, उन्होंने प्रभु शब्द का वो अनादि अनंत श्री राम के लिए किया है। श्री राम को हम दशरथ नंदन के रूप में जान सकते हैं, वो इनकी भूमिका है, वो एक लीला है। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस के आरंभ से लेकर के समापन तक अगर आप देखेंगे तो उन्होंने यहाँ पर जो राम, भगवान श्री राम को माना है वो अनंत अनादि माना है, जो सगुण और निर्गुण से परे माना है। ये माना है कि वो जो अनादि परम ब्रह्म है, उन अनादि परम ब्रह्म से ही शिव और ब्रह्मा और विष्णु ये उनसे उत्पन्न हुए, तीनों धाराओं के रूप में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ बाबा तुलसी ने दो चीज़ों का हमको संकेत दिया है। एक तो बाबा स्वयंभा मनु और शत्रुपा किन का तप करने के लिए आए थे? वो परम ब्रह्म का तप करने के लिए आए थे। महाराज मनु ने कहा भी है
कि मैं उन अनादि को, उन अनंत को, जो उपाधि रहित हैं, उपाधि रहित अगर उन्होंने उपमा दी है परम ब्रह्म की, तो ये कहा जाता है जो नाम से भी परे है, जिनको आप किसी नाम से नहीं पुकार सकते, क्योंकि अगर वो व्यापे हुए हैं, सर्वत्र व्यापे हुए हैं, तो उनको आप क्या नाम देंगे? नाम यदि आप किसी को देंगे तो वो सीमित हो जाएगा, वो परम ब्रह्म असीमित है। तो यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिख कर के कि जब वो तप करने लगे, कठिन तप कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी भी आए, शिव भी आए, विष्णु भी आए, और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा, लेकिन उन्होंने प्रणाम करके कहा कि नहीं, हम तो जो तप कर रहे हैं उनकी कर रहे हैं। तो बाबा तुलसीदास यहाँ पर हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है। आपका जो लक्ष्य है, आपको अपने लक्ष्य की यात्रा करनी है, उस यात्रा से आपको विचलित नहीं होना। यदि आप उस यात्रा से विचलित होंगे तो अब आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि हमने पहले नारद जी के प्रसंग में देखा, नारद जी अपने लक्ष्य से भटक गए थे, वो तप करने बैठे थे, लेकिन कामदेव ने प्रशंसा की तो वो अपने उन्होंने तप छोड़ दिया। तो यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने समाज को, हम सब को ये संदेश दिया है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो संकल्प है, आपका जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए जो आपने यात्रा आरंभ की है, रास्ते में अगर कोई प्रलोभन देता है, कोई अच्छा प्रसंग आकर के मिलता है, तो आप उस यात्रा को अधूरा ना छोड़ें। सफलता के सूत्र पर, शीर्ष पर वही लोग जाते हैं जो अपने लक्ष्य को नहीं बदलते, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते हैं। तो बाबा तुलसीदास ने यहाँ पर ये संकेत दिया है। बहुत उत्तम बात आपने कही कि हम जिस लक्ष्य पर हैं, उस लक्ष्य के प्रति हमारा दृढ़ संकल्प होना, रास्ते में यदि हमें प्रलोभन मिलता है तो उस प्रलोभन की ओर हमें नज़र नहीं डालनी और वहाँ रुकना नहीं है। यहाँ एक बात और आती है कि बालकांड में बाबा तुलसी ने जो दोहा क्रमांक 149 लिखा है, मनु शत्रुपा के बीच में, इस बार इसमें कई संवाद हैं, उन ब्रह्म के और मनु के और शत्रुपा के बहुत सारे संवाद हैं। नील सरोरहु नीलमणि, बहुत सारी उनकी उपाधियां हैं और बहुत सारी चीज़ें कही, उनका वर्णन किया है। लेकिन यहाँ जो दोहा क्रमांक 149 लिखा है कि दान शिरोमणि कृपानिधि नाथ कहूँ सत्य भाव, कि उनको दान शिरोमणि कहा है, और उनसे जब मांगा जा रहा है कि चाहहि तुम्हि समान सुत प्रभु सन कवन दुराव, तो यहाँ ये मनु शत्रुपा जो मांग रहे हैं कि चाहे तुम्हें समान सुत, यदि ईश्वर, जिन ब्रह्म की हम बात कर रहे हैं, जिनकी वो आराधना कर रहे हैं, यदि वो उन्हें उसी रूप में चाहिए, तो फिर ये जो शब्द बाबा तुलसी ने लिखा है कि चाहूँ तुम्हें समान सुत, कि तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, क्योंकि वो तो ब्रह्म रूप में है, उस समय पुत्र रूप में आए नहीं थे उनके सामने, फिर पुत्र रूप में उनकी कामना, ये क्या संदेश है? देखिए, यहाँ पर दो बात है। जो प्रार्थना की गई है महाराज मनु ने और शत्रुपा जी ने जो प्रार्थना की है, वो प्रार्थना यहाँ पर बाबा तुलसी या इस लीला को लिख कर के ये संदेश भी दे रहे हैं कि यदि हम किसी वरिष्ठ के सामने हैं तो हमारी विनम्रता क्या होना चाहिए, हमारे वचन का प्रस्तुतिकरण क्या होना चाहिए। तो जिस प्रकार उन्होंने, महाराज मनु ने जिन वचनों का उपयोग किया है, लगभग 5 चौपाइयाँ उसमें हैं, उन्होंने वचनों का उपयोग किया है, विनम्रता के साथ उपयोग किया है, उनको सर्वत्र देने वाला उपयोग किया है। स्वाभाविक रूप से जो सृष्टि उत्पन्न हुई है वो परम ब्रह्म से ही तो उत्पन्न हुई है ये सृष्टि। तो वो जिन्होंने इस सृष्टि को, जीवन को सब कुछ दिया है, जिन्होंने सूर्य दिया है, जिन्होंने चंद्रमा दिया है, जिन्होंने धरती दी है, जिन्होंने आकाश दिया है, जिन्होंने जल दिया है, हमको भोजन दिया है, ये दृष्टि दी है, ये बुद्धि दी है, तो वो कितना बड़ा दानी होगा। तो महाराज मनु ने इसका ही उल्लेख किया है कि आप इतने बड़े दानी हैं। दूसरा फिर उन्होंने कहा कि आपके समान पुत्र हो। महाराज मनु इस अच्छी तरीके से जानते थे कि चूँकि परम ब्रह्म जो हैं, ना तो उन जैसा कोई है, ना उनसे श्रेष्ठ कोई है, ना उनके बराबर कोई है। जब उनके बराबर कोई नहीं हो सकता, उनसे श्रेष्ठ कोई कैसे होगा। तो इसका संदेश दिया है कि हम यदि किसी के पास जाते हैं, प्रभु से प्रभु को ही मांगना। कई बार हमारी अपनी कामनाएं होती हैं। महाराज मनु राजा रहे हैं, राज्य को भोग चुके हैं, कोई ऐसी असुविधा का कोई कारण उनके जीवन में कभी नहीं रहा, सुविधाओं का अंबार लगा रहा, सारे सुख उनको उपलब्ध थे। ऐसी स्थिति में उनको प्रभु से क्या मांगना, तो प्रभु से प्रभु को ही मांगना। हम अगर भक्ति कर रहे हैं, हम अगर ज्ञान कर रहे हैं, तो हमको प्रभु से ही मांगना। ये इसमें एक हमको संदेश दिया है। कई बार
हम भगवान के पास पहुंचते हैं और हम अपनी सुविधाओं कामनाओं को मांगने लगते हैं, तब उसकी क्या दुर्गति होती है। ये हमने नारद जी के प्रसंग में जी, देखा। जी। वो भगवान के पास पहुँचे और भगवान के पास पहुँच करके उनको कहा कि मुझे स्वरूप दे दीजिए जी, ताकि मैं बिल्कुल, उस सुंदरी को भर लूँ। बिल्कुल। तो कहने का अर्थ ये है, बाबा तुलसीदास जी ने पहले वो कथा लिखी, वो कथा लिख करके फिर महाराज मनु की कथा लिखी। जी, यहाँ पर ये एक समझने की बात है समाज को भी, जी। कि बाबा तुलसीदास जी समझाना क्या चाहते हैं। उन्होंने पहले नारद जी की वो कथा लिखी जिसमें दुर्गति हुई उनकी, हाँ। जहाँ केवल और केवल जब भगवान के पास पहुँचते हैं तो वो कामनाएं मांगते हैं। हम भी कई बार मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, महान संतों के पास जाते हैं, और हम मांगते क्या है, हमारे बेटे की नौकरी लग जाए, हमारी ये बीमारी ख़त्म हो जाए, हमारे मकान का लोन पड़ जाए। ये हाँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक बार अगर एक प्रभु को प्रभु से मांग लिया, प्रभु आपके पास आ गए, प्रभु इतने दयालु हैं कि यदि आपकी आवश्यकता पड़ेगी तो वो रथ हाँकने लगेंगे। क्या बात है! अर्जुन के पास आपने बिल्कुल, देखा ही है। बिल्कुल। तो ये बाबा तुलसीदास ने मनुष्य को, हमको, समाज को ये संकेत दिया है कि आप प्रभु को प्रभु से ही मानो। इसके अलावा एक और बात सूरज जी मैं जी, जोड़ना चाहता हूँ जी। कि ये बात जब तब आरंभ किया था हाँ। महाराज मनु ने हाँ। और शत्रुपा जी ने, तब उन्होंने इस तय करके लिया था कि हमको प्रभु को मांगना है। बहुत यहाँ दो संदेश और मिल रहे हैं हाँ। कि जैसा कि हमने रामचरितमानस में देवी पार्वती और भगवान शिव ने जो विवाह की लीला की है, उसमें देखा है कि विवाह जो है वो काम आपूर्ति का साधन नहीं है। भगवान शिव ने पहले कामदेव को जलाया, जी। उसके बाद विवाह किया। यहाँ भी ये अर्थ दिया है कि आने वाली पीढ़ी के निर्माण के लिए हम एक संकल्प के साथ, एक संस्कार के साथ हम संसार को आगे बढ़ाएं, हमारी संतान श्रेष्ठ बने, हमारी संतान एक अच्छा व्यक्तित्व लेकर के समाज में आए। इसका संकल्प भी देवी शत्रुपा और महाराज मनु के तप के माध्यम से बाबा तुलसीदास ने हमारे समाज को दिया है कि आने वाली पीढ़ियों का निर्माण किस प्रकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत उत्तम बात आपने कही कि जब हम ईश्वर से ईश्वर को मांगते हैं, तब ईश्वर के मन में ये बात आती है कि जैसा कि कहा कि चाहें तुम्हें समान सो ते प्रभु सन कवन दुराव। तो वो प्रभु भी सोचते हैं कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नप तब तनय होब में आई, कि मेरे जैसा खोजने में कहाँ जाऊंगा, मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। तब ईश्वर का वह भाव होता है। हालांकि एक बात और कही गई है कि जो बरनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोह अति प्रिय लागा। ये तमाम चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक बात और है कि जैसा उन्होंने कहा कि हो अवध भुआल, कि आप अवध के राजा होंगे। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं रामचरितमानस में भी देखते हैं, और श्रीमद् भगवत पुराण में भी उल्लेख आता है, श्रीमद् भगवत गीता में भी जब उल्लेख आता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्ममाते संगोस्तवि कर्मणे। तो ये जो बात है कि कर्म के आधार पर भविष्य का निर्माण होता है, और हो ही वही जो राम रचि रखा, कि ये प्रारब्ध तय था। यहाँ पर भगवान प्रभु ने कह दिया है, ब्रह्म ने कह दिया है कि हो अवध भुआल, कि तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारे यहाँ आकर के पुत्र रूप में जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा। तब ये बात मानी जा सकती है कि सृष्टि में जो कुछ है सब कुछ पूर्व रचित है, पूर्व से निर्धारित है। कि महाराज मनु को ब्रह्म आना था, वहाँ पर अवध में आना था, महाराज मनु को दशरथ के रूप में वहाँ पर आकर के राज करना था, तब भगवान का वहाँ पर प्राकट्य होना था। तो सृष्टि में सब कुछ, ये रामचरितमानस का क्या यह संदेश है कि सब कुछ निर्धारित है? निश्चित रूप से यहाँ रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने दो संदेश दिए हैं। इसमें एक बात और है, जब प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ अब आनंद करो अमरावती में और तुम जाकर के अवध के राजा बनोगे, इस संदेश के पहले आप कल्पना कर सकते हैं, पहले भगवान ने मनु से पूछा, और मनु से पूछने के बाद फिर उन्होंने शत्रुपा से भी पूछा कि आपकी क्या आकांक्षा है, आपने भी तो तप किया है, आप क्या मांगना चाहती हैं। और जानते हो शत्रुपा जी ने क्या कहा? शत्रुपा जी ने ये कहा कि जो इन्होंने मांगा है वही पूरा कर दीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा मांगा। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी ने, ये भगवान ने ये लीला करके समाज को ये संदेश दिया है कि पति पत्नी में किस प्रकार सामंजस्य रहना चाहिए। यदि पति ने कोई इच्छा व्यक्त कर ली है तो पत्नी को उसमें सहमति होनी चाहिए। यदि पत्नी के मन में कोई शंका रहेगी, असहमति रहेगी, तो उसके क्या परिणाम होंगे, ये भगवान ने लीला करके, भगवान शिव और सती का जो प्रसंग है वहाँ समाज को समझाने की कोशिश की है। यहाँ एक और बात है
यहाँ उन्होंने जो मांगा है, देवी शत्रुपा ने जो भगवान जी से मांगा है, तो भगवान जी के अपने पुत्र के रूप में मांगने के साथ साथ उन्होंने ज्ञान और भक्ति भी मांगी है। यहाँ ये जो संदेश मिलता है कि ज्ञान का और भक्ति, अगर वो केवल भक्ति ही मांग लेती, लेकिन उन्होंने भक्ति के साथ ज्ञान भी मांगा है। इसके पीछे है कि हम जिस किसी भी प्रभु की आराधना करें, हमको ज्ञान ये होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यदि हम किसी संत के पास जा रहे हैं तो वो संत कैसा है, जिस ईश्वर की हम आराधना कर रहे हैं तो वो आराधना कैसा है। भक्ति समर्पण का प्रतीक है और उन्होंने ज्ञान और भक्ति दोनों चीज़ मांगी है, ताकि हम उचित और अनुचित का पहले भेद करें, ईश्वर को किस बहाने किस तरीके से उनकी उपासना करें। ये संदेश भी उन्होंने इस बात का दिया है। और इसके साथ साथ जो जीवन का यहाँ एक और संदेश आता है जी। कि ये तप करके सारे के सारे वरदान दे करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। यहाँ हमको जैसा कि माना जाता है कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं उनका कोई एक कारण नहीं होता, उसके कई कारण होते हैं। नकारात्मक कारण जितने भी थे राक्षसों वाले, वो हम सब ने वर्णन किए हैं। ये जो कारण है ये सकारात्मक कारण भी है। हमारे जीवन में जब हम एक भी पग उठाते हैं उसके अनेक हेतु होते हैं, उसमें सकारात्मक हेतु भी होता है, नकारात्मक हेतु भी होता है। हम सकारात्मक हेतु पर अधिक ध्यान दें। बाबा तुलसीदास जी ने स्वयं मनु और शत्रुपा का जो तप का वर्णन किया है, बहुत एक अच्छा वर्णन उन्होंने कई चौपाइयों में, कई दोहों में किया है। जब उन्होंने तप का संकल्प लिया उसका वर्णन भी विशद है, फिर उनकी तपस्या का वर्णन भी विशद है। तपस्या के वर्णन में एक और बात है, आहार की बात है। पूरा शाकाहार की बात है कि कितने दिन उन्होंने शाकाहार लिया। यानी हमको श्रेष्ठ नागरिक के लिए, समाज के उन्नयन के लिए हमारी जीवन शैली, हमारी तपस्या, हमारे आहार का भी हमको ध्यान रखना है और प्रभु को प्रभु से ही मांगना है। फिर उन्होंने कहा एक और बात है, यहाँ जो उन्होंने वचन कहे, बाबा तुलसीदास ने विनम्रता और संतुलन वाला बात कही। तो इसका अर्थ है हम जिस किसी से भी बात करें, जो मन में आ रहा है वैसी ना बात करें। जिस किसी से भी बात करें वचन में संतुलन होना चाहिए, वचन में विनम्रता होनी चाहिए। ये जो उन्होंने संदेश दिया हुआ है। वाक्य रचना कैसी हो, जब शत्रुपा जी ने बात की है तो बाबा तुलसीदास जी ने वाक्य रचना का शब्द का उपयोग किया है कि वाक्य रचना कैसी होनी चाहिए। तो ये जो है श्रेष्ठतम संतान के लिए पति पत्नी के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल होना चाहिए, सुमन होना चाहिए। अगर तालमेल नहीं होगा तो श्रीमद् भागवत में धुंधकारी की कथा आती है, फिर वो धुंधकारी जैसा तालमेल होगा। ये आगे चल कर के हम देखेंगे जो केकसी और विसर्वा के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल का ही तो अभाव था। तो कुल मिला करके ये जो पति पत्नी के बीच में तालमेल रहे, विनम्रता के साथ सोच करके बोलें। भगवान से अगर प्रार्थना कर रहे हैं तो ज्ञान साथ में हो, भक्ति साथ में हो, प्रभु को प्रभु से ही मांगें। ये इस पूरे प्रसंग का संदेश बाबा तुलसीदास जी ने दिया है। बहुत उत्तम बात की भगवान से भगवान को मांगने की। हालांकि भगवान ने स्पष्ट कर दिया, बाबा तुलसी ने जैसा कि लिखा है कि भगवान जब कह रहे हैं कि आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सोई अवतर ही मोर यह माया, पुर उबमय अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। और भगवान की इस वाणी से वह धन्य हो जाते हैं। और पति पत्नी के बीच सामंजस्य की जो बात है, साथ ही श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य जग कल्याण के लिए है। यह इस कथा से, इस कथानक से, जैसा कि श्रद्धेय कथावाचक रमेश शर्मा जी ने बताया कि यह प्रतिभूत होता है। हालांकि चर्चाएं और हैं पर समय का अभाव है, तो आज की चर्चा को विराम देंगे। श्रद्धेय रमेश शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को सारगर्भित जानकारी देने के लिए। जिस तरह से आपने कहा कि यह जो कथा है यह हमें संदेश देती है कि इस संदेश के माध्यम से समाज का कैसे कल्याण हो सकता है। बाबा तुलसी की कथाओं में वो तमाम चीज़ें हैं जो वर्तमान में उपादेय रखती हैं, उपादेयता है जिनकी, और वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता है। ये जो शब्द हैं, ये शब्द केवल ऐसा नहीं कि उस काल में लिखे गए हैं तो वर्तमान में इनकी उपादेयता नहीं है। ये वर्तमान में भी इसकी उपादेयता है और वह उपादेयता समाज के कल्याण के लिए है, समाज को एक संदेश देने के लिए। कल फिर रामचरितमानस के अगले पायदान की कथा और कथानक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।